जहां अपने राष्ट्र के लिए, प्रकृति प्राणी के लिए, पूर्वजों के, अपनी परंपराओं के लिए, अपने शास्त्रों के लिए, जहां भी किसी प्रकार का कोई भी अनुचित प्रसंग उपस्थित हो रहा है, वहां चाहे शरीर भी, बंधु अगर ऐसे कार्य में शरीर छूट गया तो बहुत उच्च कोटि का स्थान, मनुष्य का भी यदि शरीर मिलेगा न, तो वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी जगह पर मिलेगा। जय विश्वबंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो शास्त्रों का पठन पाठन, इसको एक भाषा में ये भी कह सकते हैं स्वाध्याय, प्रतिदिन पढ़ना। शास्त्रों की बात कही है, वेदों की बात कही है। आजकल काल्पनिक रूप से लोगों ने अपने अपने विषय वासनाओं के, विलासताओं की जो किताबें लिख मारी हैं, उनको पढ़ना नहीं। जो प्रकृति, प्राणी और धर्म के अनुकूल है, उनके हित में है, वैसे ही शास्त्र और ग्रंथों का पठन पाठन होना चाहिए। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं हम, जो अभी बातें कर रहे हैं, ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये भगवान के ही गुणों की बातें कर रहे हैं। हमारे यहां भारत में एक हुए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा। महाप्रभु चेतन, वो कीर्तन ही करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण तपस्या, उनकी साधना, उनका सिद्धांत कीर्तन, और कीर्तन करते करते वो बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त हुए। और उन्हीं का ये देन है महाराज स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। उन्होंने इस गीता का और अभिप्राय, कृष्ण भगवान के नाम और गुणों का विशेष प्रचार विदेशों तक, मैं समझता हूं कि भगवान कृष्ण का जितना विस्तार, उनकी गुण और लीलाओं का, उनके कार्यों का इन्होंने किया है, उतना एक कोई दूसरा संगठन नहीं जितना इन्होंने किया। वो कीर्तन ही करते थे। आज भी ये लोग कीर्तन करते हैं, बड़ी मस्ती में अपने नाचते गाते हुए। आप देखेंगे, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है उनका कार्यक्रम। तो यह कह रहे कि भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये नाम का कीर्तन है। कबहू मधुबन रास रचायो, कबहू लूटी लूटी दधि खायो, अर्जुन का रथ हाँक निहारे, गीता में उपदेश तुम्हारे। ये उनके गुणों का वर्णन। जय जय गोवर्धन धारी, जय जय कृष्ण मुरारी। ये गुणों का कीर्तन, गोवर्धन उठा लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान के नाम
और गुणों का कीर्तन। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना। स्वधर्म बंधुओं, वैसे तो यह है, अलग अलग स्थानों पर धर्म की भी महत्ता अलग अलग कह दी गई। धर्म को अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। कर्तव्य को भी धर्म कहा गया है, इसलिए कहीं कहीं कोई अधर्म हो रहा है और कोई किसी कमजोर को व्यर्थ में ही सता रहा है अपने बल का अहंकार करके, दूसरा व्यक्ति वहां देख रहा है, तो यहां पर जो कर्तव्य वही धर्म है। उसका धर्म होता है कि उसकी रक्षा करे, उसकी सहायता करे, तो ये भी धर्म ही कहा जाएगा। लेकिन धर्म हमने जो निर्धारण किया है, शास्त्र और भगवान के इसमें सनातन शब्द कितने बार, अनेकों बार आया है। धर्म है हमारा सनातन, जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। स्वधर्म के लिए कष्ट सहन करना। या तो लोग धर्म को ही छोड़ दिए, कष्ट तो क्या सहन करेंगे। जहां अपने राष्ट्र के लिए, प्रकृति प्राणी के लिए, पूर्वजों के, अपनी परंपराओं के लिए, अपने शास्त्रों के लिए, जहां भी किसी प्रकार का कोई भी अनुचित प्रसंग उपस्थित हो रहा है, वहां चाहे शरीर भी, बंधु अगर ऐसे कार्य में शरीर छूट गया तो बहुत उच्च कोटि का स्थान, मनुष्य का भी यदि शरीर मिलेगा ना, तो वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी जगह पर मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्म, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। ये बात पहले भी आ चुकी है कि अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। यहां फिर कह रहे हैं कि शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की निर्मलता। इंद्रियां बार बार बता चुके हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वो शरीर में ही है। और मन इनका राजा है, वह जिधर को सपोर्ट कर दे उधर ही सारे कहानी चलती है। तो यहां कह रहे हैं कि शरीर और इंद्रियों के साथ अंतःकरण, यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये बिल्कुल शुद्ध हो, सीधे उस परमार्थ रूप परम ब्रह्म परमात्मा की ही तरफ चलते हो। जहां देखे वहां पर भी वह परम आनंद ही दिखाई दे। तो बंधुओं, ये भगवान ने देवासुर संपत्ति विभाग योग का ये प्रथम श्लोक है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। जितनी बातें इसमें बताई, भय का श्रवता अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए पुरुषों के, मानवों के लक्षण बता रहे हैं भगवान। आगे चलते भगवान आगे कह रहे हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग है शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम।
आगे फिर भगवान ने वही दैवी संपत्ति को आगे बढ़ाया है। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। अब बंधुओं, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर्पैशनम। अहिंसा किसको कह रहे हैं? यहाँ पर हिंसा मतलब किसी को मार देना, वह हिंसा होती है। आजकल लोग जो बकरे गाय भैंस को भी काट करके खा जाते हैं, मार देते हैं, वह हिंसा होती है। कोई कुत्ता रोड पर बैठा है, उसमें जाकर के आपने लठ मार दिया, वह हिंसा होती है। किसी आदमी को आप गाली गलौज करने लगे, वह हिंसा होती है। तो यह हिंसा का अर्थ समझना आवश्यक है। जय विश्व बंधु।